परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के समय के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में इस तरह आने का फजल दिया। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर के साथ हम कुछ समय को बिताएं। हमारा परमेश्वर जब उसके भक्त, जब उसके लोग एकत्रित होते हैं तो उनके बीच में वे शामिल होता है। जब चारों तरफ हमारे डर का माहौल है कोविड-19 के कारण, जब हम अपने घरों में बैठकर ही प्रभु की आराधना करेंगे, तो ऐसे में क्यों ना अपने घरों में ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन पढ़ना चाहूंगा। आप लोग मेरे साथ भजन 120 निकालें। सब लोग भजन 120 निकालें। भजन 120 पढ़कर हम आज की आराधना में प्रवेश करेंगे। जब आप भजन 120 पढ़ेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ है सहायता के लिए प्रार्थना। तो हम इस भजन को पढ़कर आइए आज की आराधना में प्रवेश करें। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और शली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे शली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और जाऊं के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि तुझे मशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता था, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। पहला वचन फिर से पढ़ना चाहूंगा। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। इस भजन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल कहती है हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दो, हर परिस्थिति में उसके नाम को ऊंचा उठाओ। आज सुबह जब हम उसकी हजूरी में आए हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कुछ समय उसकी आराधना में खो जाएं। जहां 2 या 3 उसकी महिमा के लिए एकत्रित होते हैं, वहां पर वो हाजिर है। अपने वायदे के अनुसार उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज सुबह अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर से कहें, मुझसे बोल और बात कर। हो सकता है कि आप परेशानी में हो सकता है कि आप कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, लेकिन आप आराधना करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तो ये कुछ समय मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु के करीब जिंदगी है, उसके करीब आने से जिंदगी बदल जाती है, उसके छूने से जिंदगी संवर जाती है। तो आइए उसकी आराधना करें। हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। सब लोग अपने आप को समर्पण करें और आराधना के माहौल में हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तुझे महिमा, प्रभु तुझे सारा आदर, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पण करें और कुछ समय उसकी आराधना करें। यीशु के करीब सब कुछ है। यीशु के पास आ जाएं।
और उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम तेरे करीब आते हैं, तेरे करीब जिंदगी है, तेरे करीब हर सवाल का जवाब है। हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर तेरे हाथों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। उसके उपकारों को याद करें और उसको धन्यवाद दें। हर परिस्थिति के लिए उसको धन्यवाद दें। उसने हमें अब तक संभाला, आगे भी वो संभालेगा, उसको धन्यवाद दें। वो वफादार परमेश्वर है, उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसके उपकारों को याद करें और उसकी महिमा करें।
यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 गहराई से उसको कुछ समय धन्यवाद दे। जिसने अब तक संभाला है, उसका ये वायदा है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। अगर वो साथ है, वो संभालेगा, वे चलाएगा और वे इंतजाम करेगा। उसको धन्यवाद दें, उसके वायदों को याद करें, उसके उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के करीब सब कुछ है। आज सुबह अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 मिलकर गाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसने हमारे लिए सब कुछ किया, हमें बचाने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूंगा हम कुछ समय अपनी आंखें बंद करें, हम कुछ समय प्रार्थना में समय बिताएंगे। आज सुबह मिलकर हम प्रार्थना करें। आप सब जानते हैं हमारे देश का जो हाल इस समय है, कोविड की वजह से पूरे देश में डर का माहौल है, सब लोग परेशान हैं। हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस है, 1.5 लाख से ऊपर केस। 2020 का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ही अपने लोगों को बचा सकता है, परमेश्वर ही अपने लोगों को चंगा कर सकता है। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी महामारियों से अपने लोगों को बचाया, बड़े बड़े तूफानों से खुदा ने अपने लोगों को बचाया। इस समय हम अपने देश के लिए मध्यस्थता करें, अपने देश के लिए मिलकर हम प्रार्थना करें, देश के लोगों के लिए मिलकर हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरी बड़ी रहमत, तेरी बड़ी करुणा, तेरा बड़ा प्रेम हमारे देश में प्रकट हो जाए। हमारे देश का जो हाल है इस समय, बताया गया है कि इस समय जो कोविड है, इसका जो कहर है वो कहीं ज्यादा है। 65% जवान लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी बड़ी रहमत हमारे देश में प्रकट हो जाए। कई हमें जानने वाले लोग जिन्हें हम जानते हैं वे भी कोविड का शिकार हैं। कई प्रभु के लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। कई प्रार्थना निवेदन आपके पास आए हैं, हम सब के पास आए हैं। उन सब के लिए हम दुआएं करें, हम खुदा से कहें, प्रभु अपने लोगों को चंगा कर। इस समय हॉस्पिटल्स में सारे बेड फुल हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की बड़ी रहमत हमारे देश पर, देश के लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए। और हम आज की हर सेवा के लिए भी प्रार्थना करें। आज की सेवा हम सब के लिए बेहद आशीषमय हो। आज की सेवा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे। आराधना के लिए, वचन के लिए, ऑफरिंग की सेवा के लिए, हर सेवा पर हम आशीष कहें। जो लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे मैं इस समय रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने घरों में ही लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, मध्यस्थता करना शुरू करें। प्रभु से कहें, अपने लोगों को तू चंगा कर दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भारत को, जिसमें प्रभु आपने हमें रखा है, हम भारत को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। भारत का प्रभु तू है, तू परमेश्वर है और तू अद्भुत काम करने वाला खुदावंद खुदा है। प्रभु तेरे वचन में हम पढ़ते हैं, तूने अपने लोगों को बड़ी बड़ी महामारियों से बचाया। जब तेरे लोग प्रभु बीमारी से प्रभु जब घिर गए, जब तूफानों में घिर गए, प्रभु
तूने उन तूफानों को शांत किया, उन बीमारियों को दूर किया, अपने लोगों पर तूने तरस खाया। इस समय हमारे देश के ऊपर तेरी बड़ी रहमत दया प्रकट हो जाए। प्रभु, लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, कईयों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी बड़ी रहमत हमारे देश में हो जाए, इस बीमारी का कहर थम जाए, इस बीमारी का कहर यीशु नाम से थम जाए। प्रभु की बड़ी रहमत हमारे देश में प्रकट हो जाए। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु, उन पर हम आशीष कहते हैं, शांति कहते हैं। उनको प्रभु तू संभाल, उनको प्रभु तू अपनी पंखों की आड़ में छुपा ले मेरे परमेश्वर। उन्हें उनकी मदद कर प्रभु, अपनी असीम शांति से उन्हें भर दे। और जो लोग इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, अपने घरों में हैं, ए परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को तू चंगा कर दे, चंगा कर दे। ये बीमारी का कहर हमारे देश से खत्म हो जाए। प्रभु तू रहम कर, प्रभु रहम कर। प्रभु, कई लोगों की प्रार्थना निवेदन प्रभु हमारे पास पहुंचे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक व्यक्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सब के ऊपर तेरी बड़ी रहमत प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम उनके ऊपर चंगाई बोलते हैं। यीशु के नाम से हम कहते हैं कि वे भले चंगे हो जाएं और खुदावंद की कृपा उनके ऊपर प्रकट हो जाए और प्रभु उन्हें प्रभु हालेलुया पूरी तरह से चंगा कर दे। प्रभु, हम तुझसे रहमत करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी रहमत प्रकट हो जाए। आज की हर सेवा को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम ये भी दुआ करते हैं प्रभु, आज की सेवा के द्वारा तेरे लोग बरकत पाएं। आराधना में जो गीत गाए जाएं, जो वचन की सेवा हो, हर एक प्रभु सेवा के द्वारा तेरे लोग बरकत पाए। आज तू अपने लोगों से बात करना परमेश्वर। हम अपने देश के अधिकारियों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया। डॉक्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रभु हालेलुया इस कोविड की बीमारी के बीच में प्रभु हालेलुया हमारे देश में सेवा कर रहे हैं खुदावन, उन सबको भी हम तेरी सुरक्षा में देते हैं, उनके परिवारों को तेरी सुरक्षा में देते हैं, एक एक व्यक्ति को तेरी सुरक्षा में देते हैं। सब लोग तेरी पनाह में देते हैं प्रभु, और उनकी मदद करना, संभालना, रक्षा करना, कोविड की इस बीमारी से उन्हें बचा के रखना प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है। विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले समय में हम बड़ी गवाहियां सुनेंगे। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सेवा में स्वागत है। आप जानते हैं कि सरकार के हिदायतों के अनुसार, कानून के अनुसार, जिन्होंने बोला है कि हम पब्लिकली इकट्ठे नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, धार्मिक स्थान फिर से बंद करने के लिए बोला गया है। ऐसे में हम चर्च में मिल नहीं सकते, तो ऑनलाइन प्रभु ने फिर से इस तरह हमें जोड़ा है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये भी विश्वास करता हूँ, जब आप घरों में ही बैठकर आराधना में शामिल होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, तो प्रभु वहीं पर अपना काम करेगा। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, ये घोषणा करें, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस गीत को मिलकर हम गाएं और प्रभु की आराधना करें, ताली बजाते हुए आराधना करेंगे। अगर आप अपने घरों में ही खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर जैसे आप चर्च में आराधना करते हैं, सेम आप अपने घरों में ही आराधना कर सकते हैं और प्रभु का नाम ऊंचा कर सकते हैं ताली बजाते हुए। थैंक यू जीसस। मिलकर गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, वो हमारे संग है तो डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके वायदों को याद करें, उपकारों को याद करें और आराधना करें। थैंक यू जीसस। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऐलान करें, ये कन्फेस करें, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा यहोवा मेरे संग है। जिसने लाजर को जिलाया, जिंदा किया, जिसने जक्कई को बचाया, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वे सब कुछ कर सकता है। वे परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप परेशान हैं, अगर निराशा में हैं, किसी बात से आप चिंतित हैं, तो मैं कहूंगा ये वचन बोलना शुरू करें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने जक्कई को ओ हालेलुया बचा लिया, वे परमेश्वर मेरे लिए भी काम करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आनंद के साथ आराधना करें। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हालेलुया। वे हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है।
करे, उसकी महिमा करे। वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसकी आराधना करें। जिसने अब तक हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा, तो आगे भी वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए सिर्फ उसकी आराधना करें, बाकी वे सब देख लेगा। हालेलुया। हमारे हालातों को वो जानता है, हमारी परिस्थितियों को वो जानता है। हालेलुया। हमारे जीवन की हर बात को वो जानता है, इसलिए उसकी आराधना करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। उस परमेश्वर पर जिसका भरोसा है, वे तो कभी ना डिगेगा। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कुछ नहीं होगा। उसकी जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, करें हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार करें, जय जयकार करें।
उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। अगर आपका भरोसा उस पर है तो सुनिए, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। मिलकर उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। मेरे साथ मिलकर बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कुछ समय अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन बात करता है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। तो हम उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, अब हम आपका वचन सुनना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बात कीजिए। हम तेरे वचन के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आज तू हमसे बोल और बात कर। ये तेरा समय है, ये तेरा समय है, तू हमसे बात कर। आज के वचन पर तेरा नियंत्रण कहते हैं। मुजदास के मुख के द्वारा तू अपने लोगों से बात कर। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आराधना के द्वारा आप सबने बरकत पाई है, ये मैं विश्वास करता हूं। अब परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन बात करता है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और मैं विश्वास करता हूं जब आज वचन बांटा जाएगा तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको एक नई हिम्मत देगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आज आपने लिंक खोला होगा तो आपको आज का वचन का टॉपिक पता चल गया होगा। आज का विषय है वायदों को ना भूलें। डू नॉट फॉरगेट द प्रॉमिसेस। वायदों को ना भूलें, वायदों को ना भूलें। तो परमेश्वर के वचनों के सामने अपने आप को समर्पित करें। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, हम सबके साथ परमेश्वर ने वायदा किया है। आप सबके साथ खुदा ने कोई ना कोई वायदा किया है। तो मैं चाहूंगा उन वायदों को आप याद करें, उन वायदों को याद करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जिसके साथ खुदा का कोई वायदा ना हो। आपके पास परमेश्वर का वायदा है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे साथ खुदा ने कोई वायदा नहीं किया, तो आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपके पास बाइबल है, ये सारे वायदे आपके लिए हैं। हर दिन के लिए प्रभु ने हमें वायदा दिया, हर दिन के लिए, हर सिचुएशन के लिए प्रभु का वायदा है हमारे पास। लेकिन कई बार हम उन वायदों को भूल जाते हैं। परमेश्वर की कही हुई बातों को हम भूल जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वायदों को याद रखते हैं। कई बार सिचुएशन हमारे साथ ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पूरी तरह से हमारे विपरीत सिचुएशन होती है, हालात पूरी तरह से हमारे खिलाफ होते हैं। कई बार उन हालातों में जब हम होते हैं तो हम परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं कि प्रभु का वायदा है कि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो आज आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वायदों को ना भूलें। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर की कही हुई बातें भूल चुके होंगे। आपको हो सकता है कि परमेश्वर ने कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, कुछ वायदा दिया हो, कुछ वाणी दी हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई वायदा परमेश्वर ने आपको दिया हो, लेकिन सिचुएशन आपके खिलाफ आ गई, आपके विपरीत आ गए, परिस्थितियों ने आपको बुरी तरह से घेर लिया, तो आप हो सकता है कि उन वायदों को भूल चुके हो। तो आज मैं कहना चाहूंगा, उन वायदों को याद कीजिए। मैं चाहूंगा कि इस समय एक वचन पढ़े, एक वचन हम रीड करेंगे और वचन के द्वारा आप सबको मैं उत्साहित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मत्ती सुसमाचार की किताब, नए नियम की पहली किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 35 वचन, 35 वचन पढ़िए, 35 वर्स। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। क्या सुना आपने? क्या लिखा है यहां पर? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आज सबको, आज सुबह मैं उत्साहित करना चाहूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, आकाश टल सकता है, धरती भी टल सकती है, यानी दुनिया की चीजें जो हमारे सामने दिखाई देती है, ये टल सकता है। हालेलुया। ये हट सकता है, इसमें फेरबदल हो सकता है, दुनिया की चीजों में बदलाव हो सकता है, दुनिया की चीजों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है, जिनको परमेश्वर ने वायदा दिया है, उनसे परमेश्वर का वचन यह कहता है, आकाश टल सकता है, धरती टल सकती है, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझसे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। क्या आप यह विश्वास करते हैं? प्रभु की वाणी है आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु कहता है, मेरे बेटे, है मेरी बेटी, आकाश टल सकता है, धरती भी टल सकती है, इनमें बदलाव हो सकता है, इनमें फेरबदल हो सकता है, दुनिया की चीजें हट सकती है, बदल सकती है, लेकिन मेरे वायदे, मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी नहीं टलेगी। जो वायदा मैंने तुझे दिया है, जो वायदा मैंने तेरे साथ किया है, वो वायदे को अवश्य मैं पूरा करूंगा, उस वायदे को अवश्य मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया।
क्या परिस्थितियां परमेश्वर की वाणी को बदल सकती है? हालेलुया। अरे वो तो परमेश्वर है जिसने सब कुछ रचा है। बाइबल तो इस प्रकार कहती है, परमेश्वर इंसान नहीं है कि जो कुछ कहकर भूल जाए, जो वायदा करके भूल जाए। परमेश्वर इंसान नहीं है। उसके वायदे तो हां और आमीन में पूरे होते हैं। परमेश्वर की तो खासियत यही है कि उसके वायदे कैसे पूरे होते हैं? बोलिए हां और आमीन में। और आपको यह भी कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आप ये सोचते होंगे कि मेरे से वायदा किए हुए तो बहुत समय हो गया, अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपसे कहा हो, तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप कहते होंगे अभी तक वो वचन पूरा नहीं हुआ, अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने कहा है, ऐसा ना हो ये हो ही नहीं सकता। प्रभु उस वायदे को जरूर पूरा करेगा। प्रभु अपनी वाणी को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, आकाश टल सकता है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या इस वचन पर विश्वास करते हैं? और क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने आपको बोला है, जो प्रभु ने आपसे कहा है, जो प्रभु ने आपसे वाणी बोली है, वो वाणी पूरी होगी, वो टलेगी नहीं, वो बदलेगी नहीं? परमेश्वर अपनी वाणी को, अपने कहे हुए को परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जो भी वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, उस वाणी को, उस वायदे को, उस बात को परमेश्वर पूरा करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं चाहूंगा एक और वचन मेरे साथ पढ़ दीजिए, यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय। यशायाह उसका 55 अध्याय। इस वचन को भी आपने काफी बार पढ़ा होगा। उसका 10 और 11 वचन, यशायाह 55 उसका 10 और 11 मैं चाहूंगा कि पढ़ने में मदद किया जाए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11 वचन भी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। क्या सुना आपने ध्यान से? यहां लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। आपने देखा होगा बारिश को होते हुए या बर्फ को पड़ते हुए। लिखा कि जब वो आकाश से गिरते हैं, आसमान से जब वो गिरते हैं, आकाश से जब वो गिरते हैं, वर्षा जब गिरती है, बर्फ जब गिरती है, और वो ऐसे ही वापस नहीं लौट जाते, वो कुछ काम करते हैं। बारिश गिरने से और बर्फ पड़ने से कुछ होता है। लिखा है कि वे भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, फसल को पैदा करते हैं। हालेलुया। जब फसल पैदा होती है, उपज पैदा होती है, लिखता है कि उससे क्या होता है? बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी मिलती है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन आपके लिए हिम्मत का कारण बनेगा, आपके लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बल देगा, यह मेरा विश्वास है। लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम धरती पर जब वो गिरती है
तो उससे कुछ फायदा होता है, उससे कुछ होता है। प्रभु का वचन कहता है कि इसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। आप समझ रहे हैं क्या परमेश्वर का वचन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन वो व्यर्थ नहीं है, वो बेकार नहीं है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वापस नहीं लौट आएगा। प्रभु ऐसे ही किसी को बात नहीं बोल देता, प्रभु ऐसे ही किसी को वायदा नहीं दे देता। प्रभु अगर किसी को कुछ बोलता है या कुछ कहता है या कोई वायदा देता है तो सोच समझ कर देता है। हम इंसान भावुक होकर या परिस्थितियों को देखकर, किसी का चेहरा देखकर कई बार हम वायदा कर देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, या कुछ बोल देते हैं उसके लिए, या उसके साथ खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर बड़ी सोच समझकर किसी को वाणी देता है, किसी से कुछ बोलता है। और प्रभु का यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन वर्षा के समान है, परमेश्वर का वचन बर्फ के समान है। वो व्यर्थ वापस नहीं जाएगा, वो ऐसे ही वापस नहीं लौट जाएगा। वो कैसे होगा? प्रभु का वचन आगे कहता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जो आपको वायदा दिया है ना, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है, परमेश्वर की एक इच्छा है कि आपको ब्लेस करना, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको इस्तेमाल करना, परमेश्वर की इच्छा है आपको भला चंगा देखना, परमेश्वर की इच्छा है आपको बढ़ते हुए देखना, परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करना। वायदा है परमेश्वर का आपके पास, वो वायदा पूरा होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि वो वायदा, वो वाणी, वो वचन ऐसे ही लौट नहीं जाएगा, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, बल्कि वे वचन मेरी इच्छा को पूरा करेगा, वे वायदा मेरी इच्छा को पूरा करेगा। तो आपको कहना चाहूंगा, आपको जो वायदा मिला है ना, उसके पीछे प्रभु की योजना है, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है, उसके पीछे परमेश्वर का कुछ प्लान है आपके जीवन से, आपके परिवार से। हालेलुया, कुछ परमेश्वर की योजना है। उस वायदे के आगे अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उस वायदे के सामने अपने आप को सौंप दीजिए। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपको पर्सनली क्या बोला है, मुझे नहीं पता परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कुछ तो बोला है परमेश्वर ने आपको, कुछ तो कहा है परमेश्वर ने आपको। अगर कुछ कहा है तो मैं कहूंगा, इस समय अगर आप वायदे को भूल चुके हैं तो उस वायदे को याद करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। प्रभु अपने वायदे को पूरा करना जानता है, प्रभु अपने काम को करना जानता है। मुझे नहीं पता, हालेलुया, आप ये सोचते होंगे कि प्रभु ने जो वायदा दिया है वो वायदा कैसे पूरा होगा। आपको कहना चाहूंगा, अगर प्रभु ने आपको कुछ बोला है ना, तो प्रभु उस वायदे के लिए, उस काम के लिए आपको तैयार भी करेगा, अपने तरीके से प्रभु तैयार करेगा, अपनी योजना के तहत परमेश्वर आपको तैयार करेगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वायदों को कभी ना भूलिए, कभी भी ना भूलिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर की आपके जीवन से एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का आपके द्वारा प्लान है। उस प्लान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उस प्लान के सामने अपने आप को सौंप दीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन से, उस इच्छा को प्रभु पूरा कर। आपको पता, हमारे जीवन का कुछ नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितना समय है, कितने दिन हमारे पास है, कितने साल हमारे पास है, किसी को कुछ नहीं पता। कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, कब क्या घट जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आपको यह कहना चाहूंगा, जो वायदा प्रभु ने आपको दिया है ना, उस वायदे के प्रति, उस वायदे के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने जीवन को सौंप दीजिए।
जो सेवा प्रभु ने आपको दी है ना, उस सेवा के लिए अपने जीवन को सौंप दीजिए। ये जीवन प्रभु ने ऐसे ही हमें नहीं दिया, इसके पीछे एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, बहुत बड़ी योजना है। हमारी आंखों के सामने कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई लोग चल बसे, लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने आज भी जिंदा रखा है। कोई तो कारण है, कोई तो वजह है। हम कई बार गलतियां करते हैं, बार बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाए रखा, फिर भी परमेश्वर हमें बार बार वापस लौटने का मौका देता है। क्यों? कोई तो कारण है। वायदों को याद करें, वापस लौट आए। प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। मैं कुछ और वचनों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम बाइबल में कुछ परमेश्वर के वायदे देखेंगे। वायदे तो बहुत हैं बाइबल में, बहुत से वायदे हैं, लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर का एक वायदा देखें यशायाह की किताब में से। यशायाह 41 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ दीजिए। 41 का 10। यशायाह, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसके साथ एक और वचन पढ़ दीजिए, यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 9 वचन, वो भी इसके साथ पढ़ दीजिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर के बहुत से वायदे हैं बाइबल के बीच में। यहां पर एक वायदा है इस वचन के बीच में। वो वायदा क्या है? मैं तेरे साथ हूं। क्या वायदा है? मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। दुनिया की चाहे तेरे सामने कैसे भी परिस्थिति आ जाए, इस दुनिया में रहते हुए चाहे तू कैसे भी हालातों में क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता मत डर। अपनी परिस्थितियों को देखकर मत डर, अपने जीवन के हालातों को देखकर मत डर। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप पूरी तरह से चारों तरफ से घिरे हुए होंगे प्रॉब्लम्स के साथ। आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होगा। आप सोचते होंगे कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे अपने मेरे साथ नहीं खड़े, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं खड़े, या कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। प्रभु आपसे यह कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे साथ चाहे कोई भी नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु का वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। प्रभु का तो तेरे लिए वायदा है। ये मेरी बहन तेरे लिए वायदा है, मेरे भाई तेरे लिए वायदा है। तू जिस भी सिचुएशन में है, चाहे तू पूरी तरह से गड्ढे में भी पड़ा हुआ क्यों नहीं है, परमेश्वर आज सुबह तुझसे कहता है मैं तुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बाहर निकालूंगा। तेरे हालात सेम नहीं रहेंगे, मैं उन्हें बदल दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है जिनकी ओर परमेश्वर है उनका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है ना, आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, सबसे ताकतवर। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है
तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। आपका कोई सामना नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। अगर हमने एक और वचन पढ़ा यहोशू की किताब में से, यहोशू को भी परमेश्वर ने बोला तू जहां भी जाएगा ना, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना, सब तुझे बताऊंगा। अरे कैसे? परमेश्वर साथ है, आपके साथ परमेश्वर है। जीवन की हर परिस्थिति में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे संग हूं। एक और वायदा हम देखें, मैं चाहूंगा भजन संहिता निकालें, भजन 34 उसका 19 वचन पढ़िए। भजन 34 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब में से मुक्त करता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब कि जब तुझ पर विपत्ति आ जाएगी, जब तू परेशानियों से गिर जाएगा, यहां तुझे लगेगा कि इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, तो प्रभु कहता है कि उस समय मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उन विपत्तियों से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे निकलना है, उस समय मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु उसे उन सब से आजाद करता है। प्रभु कैसे आजाद करता है? यानी प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमें चारों तरफ से घेर लेता है। यानी विपत्तियों को परमेश्वर हम पर पड़ने नहीं देता। प्रभु उन विपत्तियों को हमसे दूर कर देता है, प्रभु उन बीमारियों को हमसे दूर कर देता है, प्रभु उन सारी हालेलुया शैतान की योजनाओं को हमारे जीवन से दूर कर देता है। यानी परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ है, प्रभु आपकी रक्षा करने के लिए साथ है। भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, रक्षा करने के लिए वो मेरे साथ है। अंधकार के बीच में मैं जब चलूंगा ना, तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि वे मेरी रक्षा करने के लिए, वे मुझे संभालने के लिए, वे मेरे साथ है, वे मेरी मदद करेगा, वे मेरी रक्षा करेगा। डरने की जरूरत नहीं है, हमारा रक्षक हमारे साथ है। मैं परमेश्वर के कुछ वायदे जो बाइबल में है वो आपको बता रहा हूं। एक और वायदा निर्गमन की किताब में आ जाइए। निर्गमन बाइबल की दूसरी किताब, पुराने नियम में जब आप जाएंगे, उत्पत्ति के किताब के बाद आता है निर्गमन, उसका 14 अध्याय और उसका 14 ही वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी ओर से क्या करूंगा? लड़ूंगा। और आपको बताऊं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है, और हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों के साथ है। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरा युद्ध, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। बहुत बार कई चीजों में घिर जाते हैं, जिन चीजों का हम सामना नहीं कर सकते, या जो चीजें हमारी ताकत से
उसको हम भगा नहीं सकते। कई बार हम इन चीजों में घिर जाते हैं, या कई परिस्थितियों में ऐसे हम पड़ जाते हैं जिनका सामना हम नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, मैं तुम्हारी ओर से क्या करूंगा? लड़ूंगा। यहां पर सिचुएशन ऐसी थी कि मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आता है, और एक ऐसा समय आता है कि सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, और वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गए। ना वो आगे जा सकते हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं। पहाड़ों के बीच में, पीछे सेना, आगे लाल समुद्र, सारे रास्ते बंद, कोई राह नहीं दिख रहा। अब उनको लग रहा था कि अब हम खत्म, अब हम हार जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा। उस समय परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम सिर्फ चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। आपको बताऊं, खुदा के लोगों, मसीह के लोगों, प्रभु के लोगों, खुदा के लोग तो कई बार कई लड़ाइयां चुपचाप रहने से भी जीत जाते हैं। ये कैसे? आत्मिक लोग समझ सकते हैं, जिनका प्रभु के साथ गहरा रिश्ता है ना, वो समझ सकते हैं। कई बार हम गिर जाते हैं, पूरी तरह से परेशानियों से गिर जाते हैं, या कई लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कई सिचुएशंस ऐसी हमारे सामने आ जाती है जिनको हम फेस नहीं कर पाते। लेकिन उस समय प्रभु कहता है, चुपचाप रहो, परमेश्वर के काम को देखो। इस समय यहां पर इजरायलियों को परमेश्वर ने सामना करने के लिए नहीं बोला, लड़ने के लिए नहीं बोला कि तलवारें ले लो, जो कुछ आपके पास है वो उठा लो और लड़ना शुरू कर दो। ये नहीं बोला। आपको बताऊं कि इजरायली बहुत ज्यादा थे, लाखों की भीड़ थी। परमेश्वर चाहता तो उन्हें यह भी बोल सकता, लड़ो, तुम लड़ो जाकर, वो तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। बाइबल हम देखते हैं कि ऐसे कई जगह हम पढ़ते हैं, कई लड़ाइयां हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु ने लोगों को लड़ने के लिए बोला, सामना करने के लिए बोला, चढ़ाई करने के लिए बोला। लेकिन यहां पर तो परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं बोला, चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये समझाना चाहता था, लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं जीती जाती। हालेलुया। लड़ाई जिताने वाला तो परमेश्वर है, लड़ाई जिताने वाला तो परमेश्वर है। बाइबल कहती है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है, जीत यहोवा की ओर से मिलती है। तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे मुद्दे में फंसे हुए होंगे जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है कि आप झूठे आरोपों में फंसे हुए होंगे, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है। आप चुपचाप रहें। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें। चुपचाप रहने का मतलब है आप परमेश्वर की हजूरी में बैठकर दुआ कीजिए, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठिए। इधर उधर ताकने से बेहतर है आप प्रभु की हजूरी में जाइए, प्रभु की हजूरी में बैठ जाइए, और परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देगा। यहां पर इजरायलियों ने सुना और माना, इजरायली चुप होकर बैठ गए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर उनके लिए लड़ा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और इजरायली उस लाल समुद्र में से उस पार चले गए, वो दूसरी ओर चले गए। उन्होंने लाल समुद्र को पूरा पार कर दिया। हालेलुया। और जो फिरौन की सेना थी, उन्होंने भी उस समुद्र को पार करने की कोशिश की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कैसे सामना किया, परमेश्वर कैसे लड़ा। परमेश्वर ने इजरायलियों के जितने दुश्मन थे, हालेलुया, इजराइलियों का, खुदा के लोगों को जो दुश्मन था फिरौन,
उसकी पूरी सेना को प्रभु ने समुद्र में खत्म कर दिया। उसके सारे रथ, उसके सारे हथियार, जिस पर उसको घमंड था, जिस पर उसको भरोसा था, प्रभु ने हालेलुया उसको सब कुछ खत्म कर दिया। इजराइलियों की ओर से खुदा लड़ा, आपकी ओर से भी परमेश्वर लड़ेगा, आपकी ओर से भी परमेश्वर लड़ेगा, आपकी ओर से भी परमेश्वर लड़ेगा। एक और वायदा हम देखेंगे, ये लास्ट वायदा होगा। वायदे बहुत सारे हैं, सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि मैं सब बांटूं। मैं चाहूंगा यिर्मयाह की किताब निकालें, उसका 33 अध्याय, 33 चैप्टर वर्स 3। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन मेरे साथ पढ़ दीजिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। यहां पर एक और परमेश्वर का वायदा, प्रभु का वायदा है, मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं उत्तर दूंगा। प्रभु का क्या वायदा है? मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा? उत्तर दूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। प्रार्थनाओं का उत्तर देगा प्रभु, प्रार्थनाओं का जवाब देगा प्रभु। आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का यह वायदा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, यानी हमारी प्रार्थनाओं का वे जवाब देगा। जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर उस पुकार को सुनेगा और हमें जवाब देगा। इन दिनों में आपने कई विषय प्रभु की उपस्थिति में रखे होंगे और आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु का यह वायदा है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तेरी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देगा, हमारी दुआओं का जवाब परमेश्वर देगा? और आपको ये भी बोल दूं, ये भी बता दूं कि प्रभु के पास समय है। हालेलुया। प्रभु चाहे तो अभी जवाब दे दे, प्रभु चाहे तो कल जवाब दे दे, प्रभु चाहे 10 दिन बाद जवाब दे दे। प्रभु के पास अपना समय है और प्रभु अपने समय पर अपने तरीके से द बेस्ट करता है और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, आपके लिए काम करेगा। ऐसे प्रभु के बहुत से वायदे हैं। प्रभु का वायदा है, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा, मेरी करुणा सदा तुझ पर बनी रहेगी, मैं संकट के समय जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी दुहाई को सुनकर तुझे आंसर दूंगा। ऐसे पता नहीं कितने वायदे हैं बाइबल में, लेकिन इन सब बातों के का मैं ये बताना चाहूंगा, प्रभु ने जो भी बोला है ना, वे सब पूरा होगा, वे सब पूरा होगा। बाइबल का एक एक वचन, एक एक वायदा, प्रभु के मुख से निकली हुई एक एक बात पूरी होगी। ना केवल बाइबल की बातें, आपके लिए जो प्रभु ने पर्सनली भी बोला है ना, व्यक्तिगत रूप से, आपके परिवार के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए, वे सब परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से पूरा करेगा। एक मुझे कहानी याद आ रही है, उस कहानी को सुनाकर मैं आज के वचन को यहां पर खत्म करना चाहूंगा। एक बार एक बहन, उसकी किसी के साथ बहस होती है, बुरी तरह से बहस, योना नबी की किताब को लेकर। बाइबल में लिखा है कि योना नबी को मछली ने निगल लिया। मछली ने क्या किया? निगल लिया और 3 दिन तक योना मछली के पेट में रहा। वो बंदा उस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, कहता है कि मछली एक इंसान को कैसे निगल सकती है, नहीं हो सकता। उस औरत ने सिंपल सा जवाब दिया, सिंपल। उसने कहा कि तू इस बात पर, उस इंसान ने कहा, तू इस बात पर क्यों विश्वास करती है? यह तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इंसान मछली के पेट में 3 दिन तक कैसे जिंदा रह सकता है और मछली उसे कैसे निगल सकती है? उसने सिंपल सा जवाब दिया,
उसने कहा ये बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है? मैं क्यों विश्वास करती हूं? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं ये विश्वास करती हूं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है, वे सच है। उसने कहा अगर बाइबल में यह लिखा होता कि योना ने मछली को निगल लिया तो भी मैं विश्वास कर लेती, क्योंकि यह बाइबल में लिखा है। उसका कहने का मतलब बाइबल सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर के वायदे सत्य हैं, ये सब पूरे होंगे। तो आज का विषय क्या था? परमेश्वर के वायदों को ना भूलें। सिचुएशंस कई बार हमारे खिलाफ होती है, परिस्थितियां बहुत कई बार गंभीर होती है, कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन उस समय वायदों को याद रखें, प्रभु के वायदों को। आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ है हर परिस्थिति में। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको संभालेगा। वायदों को याद रखें। आकाश टल सकता है, धरती टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। आपके लिए कहा हुआ वचन एक एक पूरा होगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, एक बार फिर अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का वचन पढ़ के देखिए, एक एक वचन सत्य है, एक एक वचन। आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रभु के वायदों को याद कीजिए, परमेश्वर के वायदों को याद कीजिए, परमेश्वर के वायदों को। हो सकता है कि उन वायदों को आप भूल चुके होंगे, लेकिन आज आपके पास समय है उन वायदों को याद करने के लिए और प्रभु से ये कहने के लिए, प्रभु कि मुझे पता है तो अपने वायदों को पूरा करेगा, तो अपने वायदों को पूरा करेगा। जब आप अपने घरों में बैठे हैं तो अपने आप को समर्पित करें, कुछ समय अपने आप को समर्पित करें। परिस्थितियों को देखकर वायदों को ना भूलें। आपको कहूं, जब तक वायदा पूरा नहीं होगा ना परमेश्वर का आपके जीवन से, आपको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, वो वायदा प्रभु को पूरा करेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। वचन सत्य है, वचन सत्य है। वचन पर अपने आप को, वचन पर भरोसा रखें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर। प्रभु, तूने हमें ये याद दिलाया कि हमें वायदों को भूलना नहीं है। कई बार प्रभु हम अपनी परिस्थितियों में जब फंस जाते हैं, हम तेरे वायदों को भूल जाते हैं, हम उन वायदों पर शक करना शुरू कर देते हैं। या हम कहते हैं कि ये वायदा मेरे लिए नहीं है, ये वायदा मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये वायदा किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो हो ही नहीं रहा। ये वायदे के खिलाफ है, ये वायदे के बिल्कुल विपरीत है। प्रभु हमें माफ कर। प्रभु, हम कई बार परिस्थितियों को देखकर ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु, जितने लोगों ने भी आज का वचन सुना है, इन सब को तू बहुतायत से आशीषों से मामूर कर दे। तेरी आशीषों से ये मामूर रहे, भरे रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आगे समय को हे परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपने बरकत पाई है, प्रभु ने आपसे बात की है, ये मैं विश्वास करता हूं। अब हम एक गीत गाएंगे। इस गीत के दौरान जो भेंट हर बार की तरह आप प्रभु की सेवा के लिए अलग करते हैं, इस बार हम परमेश्वर के भवन में नहीं है, घरों में ही बैठकर आराधना अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने घरों में ही प्रभु की सेवा के लिए जो भेंट आप अलग करना चाहते हैं वो अलग करें। जब भी सिचुएशन सही हो या जब भी प्रभु आपको समय दे, आप
प्रभु के भवन में उस भेंट को पहुंचाएं और प्रभु के राज्य में सहयोग करें। एक हम गीत गाएंगे, काफी पुराना गीत है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। वायदों को याद करें ना, हम वायदों को याद करेंगे। वचन में सामर्थ है। हालेलुया। इस वचन में सब मिल जाएगा आपको, हर सवाल का जवाब। अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो बाइबल को पढ़िए। अगर आप कुछ जानना चाहते तो बाइबल को पढ़िए। पुरानी बातों को, बीत रही बातों को, आने वाली बातों को समझना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए, सब मिल जाएगा। आइए मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ताली बजा सकते हैं साथ में मिलकर। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। यीशु के नाम में सब कुछ है। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगेंगे तो मिलेगा। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पास जो भी आया, यीशु ने उसे कभी खाली जाने नहीं दिया। हालेलुया। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ए रब जी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। यीशु ने कहा ए लाजर, ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर, तू बाहर। 4 दिनों का मुर्दा
पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। उसके जैसा कोई नहीं है। बाइबल कहती है कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। ना तब्दील वे परमेश्वर है। आज भी वे जिंदा है। हमारा यीशु जिंदा है, उस पर भरोसा रखें। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा यीरे। जल्द यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर है बनाया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है। हालेलुया। ये कलाम में लिखा है। हालेलुया। प्रभु का एक एक वायदा सच्चा है। प्रभु के वायदों पर विश्वास करें और प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मिलकर हम आज की इस सभा को हम यहाँ पर समाप्त करें। प्रार्थना के साथ हम लोग इस सभा को हम समाप्त करना चाहेंगे। खत्म करने से पहले जरूरी सूचनाएं सुने ध्यान से। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, प्रभु का दास होने के नाते सब कलीसिया के सदस्यों से, चर्च के सारे मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। कोविड-19 बुरी तरह से हमारे भारत में फैल चुका है। कई जवान इसकी चपेट में आ चुके हैं। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ऐसे में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घरों में रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर पे रहिए। इससे बचने का मात्र एक ही तरीका है, जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं। जितना घर में रहें उतना ही आपके लिए बेहतर है। बिना किसी काम से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकलें। आप जानते हैं कि इस बार जो कोविड का जो कहर है, या इस बार जो रूप है, वो बड़ा खतरनाक है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। खाने पीने में क्या खा रहे हैं, किन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, सब चीज़ों का बड़ी सोच समझ कर आप इस्तेमाल करें। और दूसरा, आपको यह भी बताना चाहूँगा, हमारी सारी सेवाएं ऑनलाइन चलेगी। जैसे हम पहले संडे सर्विस हम चर्च में मिलते थे, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के लिए मिलते थे, बहनों की मीटिंग के लिए मिलते थे। अब ये सब ऑनलाइन चलेगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पे ही रहें। जब भी मीटिंग हो, जब भी सभा हो, आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन हमारे साथ सेवा में शामिल हो सकते हैं। संडे सर्विस इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर हम लाइव करेंगे। और आपसे यह भी कहना चाहूँगा, अगर अभी तक
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन जाएं, जब भी हम सेवा शुरू करें, आपको नोटिफिकेशन आ सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु में हमेशा मजबूत रहें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग बीमार हैं, आप उन सब के लिए प्रार्थनाएं करें, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। तो आइए मिलकर हम आज की सभा को हम यहाँ पर ख़त्म करें। प्रभु जी आपको धन्यवाद, आपने सुबह से लेकर अब तक हम सब की मदद की, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हर सेवा को आपने अच्छे से चलने के लिए मदद किया। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोग भी इसमें शामिल हुए हैं प्रभु आज की सभा में, इन सबको तू बहुतायत से आशीषों से मामूर कर। आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बात की है, आराधना के द्वारा आपने आशीषित किया है, हर सेवा तेरे लोगों के लिए बरकतमय हो चुकी है, ये मैं विश्वास करता हूं। और मेरी प्रार्थना है अपने लोगों को हमेशा भला चंगा रखना। खासकर एक बार फिर मेरे उन सब लोगों के लिए दुआ है जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। प्रभु इस कोविड-19 की बीमारी से प्रभु तो अपने लोगों को आजाद कर दे। यीशु नाम से वे सब लोग चंगे हो जाएं। और जितने लोगों ने हमसे दुआएं मांगी है, प्रार्थनाएं मांगी है, उन सबको भी तो अपनी आशीषों से मामूर कर, आशीषों से मामूर कर प्रभु, अपनी महिमा के लिए तूने इस्तेमाल कर। और धन्यवाद प्रभु आज की भेंट के लिए जो तेरी सेवा के लिए अलग की गई। प्रभु जब अपने घरों पे ही लोगों ने तेरी सेवा के लिए धन एकत्रित किया है, उस प्रभु धन पर आशीष कहता हूं। जितने लोगों ने हाथ बढ़ाया प्रभु उन सबको तू आशीषों से मामूर कर। जो नहीं बढ़ा पाए उनको भी तू प्रभु अनुग्रह दे कि आने वाले समय में वे भी तेरी सेवा में बढ़ चढ़ कर ओ प्रभु सहयोग कर सकें। प्रभु सब बातों के लिए प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हम अपने शहर पर आशीष कहते हैं, हम अपने देश पर आशीष कहते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इसी विश्वास के साथ ये विनती, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन हो या आपके पास कोई जरूरी कोई ऐसी बात हो जो आप करना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप देखेंगे YouTube जब आप लिंक खोलेंगे उसके ऊपर नंबर दिया गया है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।